दोस्तों एसडीएम साहिबा अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए अपनी गाड़ी से बहुत ही इमरजेंसी में जा रही थी। तभी उनका काफिला जो है एक जंगल से होकर गुजरता है और जंगल जैसे ही क्रॉस होता है वहां पर उनकी गाड़ी जो है पंचर हो जाती है। दोस्तों गाड़ी जब पंचर हो जाती है तो उनका ड्राइवर जो है गाड़ी को रोक कर जाकर अपनी डिग्गी में देखता है तो उसमें स्टेपनी ही नहीं पाई जाती है। दोस्तों आकर एसडीएम साहिबा से बताता है ड्राइवर कि एसडीएम साहिबा गाड़ी में तो स्टेपनी है ही नहीं, गाड़ी कैसे पंचर बनाया जाए। तो एसडीएम साहिबा कहती हैं जल्द ही जल्द कुछ जुगाड़ करो, गाड़ी को के टायर को खोल कर जल्दी से ले जाओ और जो है कि पंचर बनवा के ले आओ। जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि एसडीएम साहिबा यहाँ दूर दूर कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास दायरे में जंगल का एरिया है, यहाँ पर कोई भी दुकान वाला नहीं मिलेगा जिससे कि पंचर बनाया जा सके। दोस्तों इतना जब सुनती हैं एसडीएम साहिबा तो उनके माथे से पसीना छूटने लगता है और ये सोचने लगती हैं कि आज का जो मीटिंग है वो इतना खास है, अगर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगी तो बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। वो कहती हैं एसडीएम साहिबा कि ड्राइवर कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे जो है कि 1 घंटे के अंदर ही मुझे ये गाड़ी का पंचर बन के और मुझे मीटिंग अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। ड्राइवर जो है जो एसडीएम साहिबा से कहता है कि एक पंचर वाला है, कहिए तो कॉल करें, और वो अपनी लोकेशन पे आके पंचर को बना जाता है। तो इतने में कहते हैं एसडीएम साहिबा कुछ भी करो, जल्दी से गाड़ी का पंचर तुम बनवाओ, किसी से भी बनवाओ, मैं ये कुछ नहीं जानती हूँ। फिर वो ड्राइवर तुरंत अपनी लोकेशन को एक पंचर वाले को भेजता है जो कि डिजिटल पंचर वाला होता है और वो तुरंत ही अपनी उस लोकेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो पंचर वाला होता है और वो उस गाड़ी के पंचर को बनाने के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही वो डिजिटल पंचर वाला एसडीएम साहिबा के काफिले के पास पहुंचता है पंचर बनाने के लिए तो देखता है कि ये तो पंचर एसडीएम साहिबा के गाड़ी का बनाना है। दोस्तों वहां पर वो जल्दी से पहुंचता है, अपने सारे सामान को वो अपनी जो है एक बाइक के ठेले पर लगाए हुए वो ऑनलाइन जो है कि पंचर बनाया करता था। दोस्तों वहां पर पहुंच के अपने गाड़ी के पीछे अपनी साइड को लगाकर पीछे के टायर चूंकि पंचर थे तो उस टायर को तुरंत ही खोलकर वो पंचर बनाने के लिए काम को जारी कर देता है। जैसे ही पंचर को बना के फिट करता है तो अंदर डिग्गी में उसको कुछ ज़रूरतमंद सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो अंदर जाके जैसे डिग्गी खोलता है तो अंदर देखता है एसडीएम साहिबा के तो पंचर बनाने वाले के होश उड़ जाते हैं, उसके बदन से पसीना छूटने लगता है और देखता है एसडीएम साहिबा कि माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र लगाई हैं, तो वो कुछ नहीं बोलता है और आराम से आकर पीछे पंचर जो है उसको उस गाड़ी के पहिए को कसने लगता है। इतने में एसडीएम साहिबा को भी शक होता है कि लगता है कुछ जो है कि दाल में काला है, आखिर में वो इतनी तेजी से डिग्गी को बंद करके जो पंचर वाला है क्यों पीछे चला गया। वो पीछे के जो आगे शीशा लगा होता है बैक एपियर वाला, उसके थ्रू जब उस पंचर वाले को देखती हैं तो एसडीएम साहिबा के भी होश उड़ जाते हैं। एसडीएम साहिबा के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि जो पंचर लगाने वाला कोई और साधारण आदमी नहीं बल्कि एसडीएम साहिबा का ही तलाकशुदा पति होता है, जो 5 साल पहले एसडीएम साहिबा खुद उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया था। आखिर में एसडीएम साहिबा ने अपने पति को तलाक क्यों दे दिया था, जो कि उसका पति जो है वो पंचर बनाने पर मजबूर हो गया और आज इस समय वो पंचर बना रहा है। आखिर में जो है कि एसडीएम साहिबा आखिर में तलाक के बाद एसडीएम कैसे बन गई और उनके गले में मंगलसूत्र आज भी है और माथे पर सिंदूर लगाई है। आखिर मामला क्या है, आखिर वीडियो की सच्चाई क्या है, तो वीडियो में बने रहें ये पूरी जानकारी और पूरी कहानी को सुनने के लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको भी दिल को छू जाएगा। दोस्तों तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये कहानी है पौड़ी गढ़वाल जिले की एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक परिवार रहता है। वहाँ पर उस परिवार में एक सुमित नाम का लड़का होता है। सुमित के माता पिता और सुमित की एक बहन होती है। सुमित अपने माँ बाप का अकेला लड़का होता है। तभी उसके दूर के रिश्तेदारों में एक शादी पड़ती है जो कि पूरा परिवार उस शादी समारोह में इनवाइट होता है। दोस्तों शाम का समय वो होता है, शादी समारोह के लिए दोनों लोग वहाँ पर इनवाइट होते हैं। तो सभी लोग पूरा परिवार से वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचते ही
तभी एक निधि चौहान नाम की लड़की उसके नज़र में आती है। वो इतनी खूबसूरत होती है कि उसे पहले ही नज़र में सुमित को दिल से छू जाती है। दोस्तों सुमित जो है निधि को ही बार बार देखे जाता है। उधर निधि का जब ध्यान पड़ता है सुमित की तरफ तो सुमित भी इतना हैंडसम और इतना गोरा चिट्टा होता है कि वो भी निधि भी सुमित को देखे ही रह जाती है। दोस्तों दोनों को आपस में दिल से ही दिल प्यार होने लगा था। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मामला धीरे धीरे देखते ही देखते कुछ और ही बढ़ने लगा। दोस्तों ये लोग दोनों शादी समारोह में गए होते हैं लेकिन मामला कुछ अलग ही रुख पकड़ने लगता है। उधर सुमित जो है बहानेबाजी करके एक टेबल पे बैठकर कुछ जो है कि चाउमीन चाट वगैरह खाने के बहाने जाके बैठ जाता है। तभी निधि जो होती है वो भी अपने जो है कि ठेले से कुछ सामान लेकर वहां पर जाके बैठकर जो है कि खाने लगती है। दोनों में आपस में देखने का वो सिलसिला जारी होता है। तभी जो सुमित होता है वो अपनी बात का सिलसिला जाहिर करता है और निधि का नाम पूछता है। दोनों लोग आपस में नाम बताते हैं और दोनों की हार्ट बीट जो है वो बढ़ी रहती है। दोनों आपस में अपने नाम को शेयर करते हैं और अपनी रिश्तेदारी को भी शेयर करते हैं। तो पता चलता है कि ये भी कोई दूर की रिश्तेदार ही हैं, जो कि ये दोनों लोगों के प्यार के बाद दोनों का शादी का बंधन में ये लोग बन सकते थे। और धीरे धीरे मामला ये जो है कि बढ़ने लगता है और सुमित को जो है निधि से प्यार हो जाता है। दोस्तों दोनों आपस में नंबर को शेयर कर लेते हैं और धीरे धीरे शादी समारोह जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। शादी समारोह ख़त्म होने के बाद दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और घर से आने के बाद सुमित जो है अपने मोबाइल फ़ोन से उस नंबर को लगा देता है। दोस्तों उधर निधि जो होती है बहुत ही अमीर घराने की होती है, बहुत ही अमीर घर की होती है। तो दोस्तों उसके पास भी फ़ोन होता है और सुमित जो होता है बहुत ही मिडिल क्लास का लड़का होता है जो कि अपनी ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें पूरा करता है अपनी कमाई के बदौलत। तो इधर ये भी फ़ोन लगा देता है और दोनों में आपस में एक एक दो दो घंटे रोज़ बात होने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे बात होते होते कब दोनों को प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता है और प्यार इतना धीरे धीरे गहरा हो जाता है कि प्यार शादी में बदलने के लायक हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना रहने के लिए बेकाबू हो जाते हैं। तो निधि कहती है क्यों ना हम लोग शादी कर लिया जाए। तो सुमित कहता है कि देखिए शादी करने की तो बात अच्छी रही लेकिन आप भी सोचेंगे कि मैं मना कर रहा हूं। देखो आप अमीर घराने की लड़की हो, मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूं। आपकी और हमारी कैसे मेल होगी, आप हमारे घर में कैसे मैनेज कर पाओगी। मैं तो यही सोच सोच के घबरा रहा हूं। मैं तो शादी के लिए राजी हूं लेकिन जमाना क्या करेगा, आपका घर जो है कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका परिवार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतना जब सुनती है निधि तो वो मारे खुशी के मारे पागल हो जाती है कि मेरा जो चाहने वाला सुमित लड़का जो है वो कितना सोचता है मेरे लिए, कितना केयर करता है कि अगर दूसरा लड़का होता तो तुरंत हाँ भरता और तुरंत मुझे यहाँ से भगा ले जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं किया। तो फिर धीरे धीरे बात ऐसे चलती रहती है। फिर एक दिन होता क्या है, जो निधि होती है वो कहती है कि मेरे घर परिवार वाले तो नहीं मानेंगे, चलो ऐसा करते हैं कि कोर्ट मैरिज ही करा लेते हैं। ये लोग दोनों जाते हैं और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पर ये लोग कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये फिर होता क्या है, पढ़ाई के बहाने निधि जो होती है जाती है अपने डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पर ये लोग आपस में लोग मिला करते हैं। वो शादी की वो सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो सारे हदों को पार कर लेते हैं। दोस्तों धीरे धीरे इनके पिता और इनके घर वालों को पता चलता है कि मेरी लड़की जो है ऐसी ऐसी जो है कि कारनामे कर चुकी है और घर से इसने कोर्ट मैरिज एक लड़के से करवा चुका है। उसके बाद इसके घर पिता जो होते हैं इसकी अपनी बेटी से पूछते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो लड़की जो होती है निधि वो हाँ बोलती है कि सही बात ये है। तो सोचते हैं उनके घर वाले की बेइज्जती बहुत ज़्यादा होगी जब ये बात पूरी ओपन होगी, तो क्यों ना इनकी शादी करा दिया जाए। तो कहते हैं बेटा तुमने अगर पहले कहा होता कि मैं इस लड़के से प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें क्या मना कर देता, मैं तुम्हारी तब भी शादी कर देता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, जाओ उन घर वालों को उनसे कह के बुलाओ और रीत से विधि विधवत से हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। जाओ तुम उनसे अगर खुश हो तो उन्हीं की ज़िंदगी में खुश रहना। दोस्तों फिर क्या होता है कि सुमित के घर वाले इसके निधि के घर आते हैं और एक दिन तारीख तय होती है और दोनों जो है कि विवाह के बंधन में बंधने के लिए इस तारीख को तय कर दिया जाता है ताकि जो है कि निधि के घर वालों की बेइज्जती ना हो। दोस्तों ये कितने किस्मत वाले थे कि पहले इनका जो होता है कि प्यार होता है, उसके बाद कोर्ट मैरिज होती है और अब जो है कि अरेंज मैरिज का वो
समय आ चुका होता है। दोस्तों सभी के किस्मत में ऐसा नहीं लिखा होता है कि ये तीनों मैरिज के सारे स्टेप को पूरा कर पाए दोस्तों, क्योंकि किसी का लव मैरिज तो किसी की अरेंज तो किसी की कोर्ट मैरिज केवल एक ही नसीब होती हैं, लेकिन ये तो बहुत ही खुश नसीब थे कि जिन्हें कि तीनों मैरिज जो है कि नसीब हुई। दोस्तों होता क्या है, वो दिन आता है, दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं और खुशी खुशी निधि जो होती है वो सुमित के घर के लिए विदा होती है और अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आके अपने जो है सास ससुर की सेवा करती है और बहुत ही अच्छी सी सेवा करती है और अपने सास ससुर की दिल को जीत लेती है। और उधर अपने जो है कि पढ़ाई अपनी जारी रखती है, कहती है कि मैं अपनी पढ़ लिख कर डीएम या एसडीएम बनना चाहती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को पूरी रखूँगी। तो सुमित कहता है कि ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखो, मैं तुम्हारी पढ़ाई को मना नहीं करने वाला हूँ। तो इधर पढ़ाई पूरी कर रही होती है, अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो इधर उसके सास ससुर भी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि निधि जो होती है बहुत ही अमीर घराने की होती है, इसलिए उन्हें कोई भी ताना किसी प्रकार का वो जो है कि नहीं कहा जाता है। उधर उसे एसी के रूमों में हवा महलों में रहने की आदत होती है, यहाँ किसी प्रकार से वो मैनेज कर रही होती है। किसी तरीके से धीरे धीरे साल भर बीतते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जो पैसों की तंगत को देखती है तो धीरे धीरे इसे भी दिल में वो मोटापा आने लगता है कि मैंने प्यार के नशे में मैंने कैसा कदम उठा लिया और किस घर में शादी कर लिया और अब मुझे इतनी परेशानियां सहनी पड़ती है। तो ये सब सारी बातें अपनी मम्मी को बताती हैं, तो वो मम्मी जो होती है वो उसको सांत्वना देने के बजाय, उसे रिलैक्स करने के बजाय उसे और भी चढ़ा बढ़ा देती हैं कि बेटा तुम ये है वो है, इस प्रकार से अपने पति को कहो। तो वो क्या होता है कि लड़की भी अपने पति को ताने मारने लगती है और धीरे धीरे सुमित और निधि में अनबन होने लगता है और धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं कि तुम्हारे घर में तो फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, मैं ऐसे रहती थी, मैं वैसे रहती थी, आए दिन झगड़ा होने लगता है। तो सुमित की माँ कहती हैं कि बेटा मैंने तो तुझसे ज़बरदस्ती तो शादी कराया नहीं, मेरे बेटे के साथ तुमने अपनी मर्जी से शादी किया और तुम ही लड़ रही हो। धीरे धीरे मामला इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि एक दिन जो निधि होती है वो अपने फाइनली झगड़ा करके अपने मायके को भाग जाती है, चली जाती है। दोस्तों जाने के बाद कुछ दिन बाद जो है कि तलाक के पेपर को भेज देती है उस अपनी माँ के बहकावे में आकर, और जो सुमित होता है मजबूरन डर के उस तलाक पेपर पर साइन कर देता है और दोनों का तलाक हो जाता है। उधर तलाक होने के बाद सुमित जो होता है बहुत डरा होता है और बहुत ही टूट जाता है, क्योंकि सुमित जो है वो निधि से इतना बेतहा मोहब्बत करने लगा था कि उसके बिन जीने के लिए वो मजबूर हो गया था। किसी प्रकार से वो जीने के लिए इच्छा ही जाहिर नहीं करता कि इतना टूटा हुआ सुमित किसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी को संभाल ही रहा था। तभी उसकी माता का जो है कि देहांत हो जाता है और उसकी माता का मौत हो जाती है। तो फिर किसी प्रकार से वो अपने धीरे धीरे परिवार को संभालता है, क्योंकि अब घर में उसके पिता, उसकी बहन धीरे धीरे जवान हो रही थी। दोस्तों उसकी भी शादी के लिए लड़के को देखना था, तो ये भी अब कमाने के लिए सोचता है। उधर प्यार में टूटा हुआ, शादी से तलाक हो गया था, तो उधर इसके पिता कहते हैं कि बेटा आप भी शादी कर लो, लेकिन शादी से मना कर देता है। कहता है कि शादी ज़िंदगी में एक ही बार दिल से होती है, प्यार किसी से दिल से एक ही बार होता है, मैं दूसरी को अपनी ज़िंदगी में कभी भी बसा नहीं पाऊंगा। तो शादी से इनकार कर देता है। दोस्तों उसका एक दोस्त होता है, उसके पास जाके अपनी सारी मजबूरी को बताता है। तो वो भी एक पंचर जोड़ने की दुकान चला रहा होता है। कहता है कि भाई देखो कम खर्चे हैं, पंचर की दुकान तुम भी खोल लो और तुम्हारा भी अच्छा खासा जीवन चलने लगेगा। दोस्तों फिर होता क्या है कि फिर उसके बाद अचानक ये पंचर की एक दुकान खोलता है, जो कि एक डिजिटल पंचर के नाम से अपने बोर्ड को बनवाता है और अपनी बाइक के ठेले पर वो सारे सामान को बना देता है और जहाँ तहाँ नंबर को फैला देता है, लिख देता है कि मैं डिजिटल पंचर वाला, मैं आपकी लोकेशन पे आकर पंचर को बना जाऊँगा। तो वो सारे नंबर को फैला देता है, तो जो भी लोग जहाँ भी पंचर हो जाती वहाँ पर ये जाकर पंचर को बनाया करता था। दोस्तों अपने उस जाने का आने का भाड़ा जोड़ लेता था, पेट्रोल खर्चा जोड़ लेता था और पंचर की बनवाई और वही लोकेशन पे जाके पंचर को बना देता था। तभी अचानक एक फ़ोन आता है और कहते हैं कि भाई यहाँ से जो है कि 20 किलोमीटर दूरी के आसपास में मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, आप यहाँ पर आके बना दीजिए। तभी वो पंचर का लोकेशन भेजता है और सुमित जो है पंचर की लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि ये तो एसडीएम साहिबा की काफिले की गाड़ी है जो कि पंचर हो गई। वो तुरंत वहां पहुंचता है और उस पीछे की गाड़ी जो पहिए होते हैं वो पंचर होती है, जो कि एक जंगल के किनारे का एरिया होता है, वहां पर वो तुरंत पंचर को बनाने लगता है। दोस्तों पंचर बना के
स्टेपनी में कुछ सामान की जरूरत पड़ती है तो गाड़ी की डिग्गी को खोलता है, तो डिग्गी को खोल के देखता है तो अंदर जैसे ही निधि को देखता है तो इधर सुमित के जो है कि होश उड़ जाते हैं। सुमित के चेहरे से पसीना छूटने लगता है और देखता है उसके माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, तो उसके होश उड़ जाते हैं कि जो निधि है लगता है दूसरी शादी कर ली है। तो वो कुछ नहीं बोलता, अपने सामान को निकालता है और आके फिर से पंचर बनाने लगता है और डिग्गी को तेजी से बंद कर देता है। जब तेजी से बंद करता है तो निधि को कुछ शक हो जाता है कि आखिर ये मामला क्या है, लगता है कुछ दाल में काला है। तो वो जो साइड एपियर का जो फ्रेम शीशा लगा होता है उससे ध्यान से देखती है तो वहां पर सुमित जो है पंचर बना रहा होता है। तो एसडीएम साहिबा के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, माथे से पसीना छूटने लगता है और एसडीएम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों वो जो पंचर वाला सुमित जो होता है उसका ही तलाकशुदा पति होता है, जो 5 साल पहले निधि खुद बिना मर्जी के झगड़े करके उससे तलाक देकर चली आई थी। जब देखती है उसकी इस हाल में कि मेरा पति जो है मजबूरन किसी आर्थिक स्थिति की तंगन में आकर वो पंचर जोड़ने का काम कर रहा है और मैं एसडीएम बनकर जो है कि गाड़ियों में घूम रही हूँ, तो उसे उस पर दया आने लगता है और सोचती हैं कि मैं कैसा कर्म कर दिया जो कि मेरा पति ऐसे काम पर मजबूर हो गया। वो सोच सोच कर गाड़ी में ही रोने लगती हैं, सिसकने लगती हैं। तभी जो है कि गाड़ी के पंचर को बनाकर वो फिट कर देता है और कहता है कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो जो होता है ये ड्राइवर वो बोलता है कि भाई गाड़ी के पंचर का जो पैसा है वो तो लेते जाइए। कहता है भाई आप लोग बड़े आदमी और डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम हैं तो आपसे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो काम मेरा कर दीजिएगा, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, इतना कह के वो बात को टाल देता है। तभी एसडीएम साहिबा जो होती है अपने लिफाफे को देती है, कहती है इसमें मेरा नंबर है, कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। ड्राइवर को इतना कह के वो लिफाफा उसे पकड़ा देती हैं और सुमित जो होता है वो लिफाफे को लेकर चला जाता है। दोस्तों इतना जाने के बाद एसडीएम साहिबा सिसक कर रो रही थी और अपनी मीटिंग के लिए निकल रवाना हो जाती हैं। जाकर मीटिंग को अटेंड करती हैं और अपने रूम पर जाती हैं और उनकी बातों के ख्यालों में खोई रहती हैं कि मैंने ऐसा कैसा कर्म कर दिया, ऐसी कितनी बड़ी घटना कर दी जो मेरा पति जो है पंचर जोड़ने का काम कर रहा है। ये सोच ही रही थी तभी सुमित जो होता है अपने घर पे पहुंचता है। फिर शाम को खाना पीना खाने के बाद फिर सोचता है लाओ लिफाफे को खोलते हैं, देखते हैं आखिर में लिफाफे में है ही क्या। लिफाफे को खोलते हैं तो देखता है कि 500-500 की 4 नोटें, उसमें 2000 रुपये पड़े हुए हैं और एक मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। तो सोचता है क्यों ना इस नंबर को मिलाया जाए और उनसे बात किया जाए। जैसे ही नंबर मिलाता है पहली ही रिंग में वो कॉल रिसीव हो जाती है, जैसे कि एसडीएम साहिबा उसके फ़ोन का इंतजार ही कर रही हूँ। दोस्तों फ़ोन उठते ही वो कहती हैं कि पहली ही बात कहती हैं कि सुमित कैसे हो, तो कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ। और फिर कहती हैं कि आखिर तुम्हें क्या वो मजबूरी थी, वो क्या इतनी ज़रूरत थी जो कि तुम पंचर जोड़ने का काम शुरू कर दिए और पंचर इसमें जोड़ने वाला बन गए हो। इतना जब सुनता है तो वो भी कहता है कि भाई मैं आपके इस सरकारी नंबर पे ये सारी बातें तो नहीं बता पाऊंगा, ये सब हमारी ज़िंदगी की बातें जानने के लिए आपको मुझसे मुलाकात करना होगा। दोस्तों फिर होता क्या है, जो एसडीएम साहिबा होती हैं वो मुलाकात के लिए सकल जाती हैं। तो कहता है कि आप मेरे घर पर आ जाइए। तो कहती हैं कि अगर मैं इस समय जिला कलेक्टर हो चुकी हूँ, मैं आपके घर आऊँगी तो बात का बतंगड़ बनेगा। मैं सादे वर्दी में आ रही हूँ मार्केट में, आप आइए और कहीं चलकर बैठकर सारी बातें कर लिया जाएगा। दोस्तों सुमित जो है अपनी बाइक को उठाता है और मार्केट में पहुंचता है बताए गए समय पर, और वहां पर एसडीएम साहिबा सादे ड्रेस में आती हैं और बैठकर एक पार्क में ये लोग जाते हैं और बैठकर अपने दिल की वो बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों फिर वो पूछती हैं कि आखिर क्या तुम्हारी मजबूरी थी कि जो तुम पंचर जोड़ने की दुकान चलाने लगे। तो बताता है सुमित क्या करें, तुम्हारी तलाक देने के बाद मैं इतना टूट गया था, मजबूरन में मेरी माता का देहांत हो गया, अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर बढ़ती जा रही थी, बहन की भी शादी करना था, तो मजबूरन में कोई काम तो करना ही था। पहले जो था कि मेहनत मजदूरी करके चल जाता था, उतने से कुछ होने वाला तो था नहीं, अब मजबूरन में जो है कि मुझे पंचर की दुकान चलानी पड़ी और आज मैं अच्छा खासा मैं कमा रहा हूँ डिजिटल पंचर के थ्रू और मेरे घर की सारी घर गृहस्थी अच्छी से चल रही है। तो फिर कहते हैं आखिर में तुम्हें जानकर क्या करने वाला, तुम तो दूसरी शादी कर चुकी हो, मंगलसूत्र पहन चुकी हो और किसी के नाम का सिंदूर, और तुम्हें ऐसा मिलना मिलाना ठीक नहीं है। जो तुम्हारा पति होगा वो देखेगा तो कितना उसे दुख होगा। कहती है कि ये सिंदूर ये मंगलसूत्र किसी और के नाम का नहीं बल्कि सुमित ये तुम्हारे ही नाम का है। मैंने अभी तक शादी नहीं की, कोर्ट मैरिज होते हुए भी मैंने तुम्हारे साथ तलाक का पेपर भेजा, तुमने साइन भी कर दिया, लेकिन मैंने आज तक जो है कि तलाक के साइन होने के बावजूद भी मैंने तलाक होने के बाद भी
आज तक तुम्हारे नाम का ही सिंदूर लगाया और कभी भी मैंने ये नहीं समझा कि मेरे ज़िंदगी में मेरा पति नहीं है। आप दिल से विश्वास मानो। तो कहता है कि भाई वो तो बात अच्छी है, लेकिन अब ये सिंदूर और मंगलसूत्र लगाना छोड़ दो, हटा दो, क्योंकि तुम जिला कलेक्टर बन चुकी हो, एसडीएम बन चुकी हो, मैं कहाँ पंचर वाला। अब आपका और हमारा मेल नहीं हो सकता और मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, तुम जिला कलेक्टर, अब तुम्हारी इमेज का मैं नहीं रहा, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो, मेरी ज़िंदगी के लिए तुम ना सोचो। फिर कहती है कि क्या तुमने भी शादी कर लिया जो कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तो कहता है शादी करूँ भी तो किससे करूँ, कैसे करूँ। जिंदगी में प्यार किसी एक से होता है, बार बार नहीं होता। घर वाले तो बहुत कहे शादी करने के लिए, मैंने शादी के लिए मेरा दिल ही गवाही नहीं दिया। मैं अकेला जी रहा हूँ, मैं खुद का खर्चा तो पूरा नहीं करता, मैं अपनी पत्नी को लाकर कैसे क्यों उसे अपने झंझट में डालूं। जैसे आपने छोड़कर चला गया वो भी छोड़कर चली जाएगी तो फिर मेरे दिल को ठेस पहुंचेगा, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं किया। इतना सुनती है निधि तो फूट फूट कर रोने लगती है, उसके आंखों से आंसुओं के धार निकल रहे होते हैं। मंजर इतना बद से बदतर था कि दोनों का मिलन जो था बहुत ही बेरहम था। वो मना कर देता है शादी के लिए, लेकिन निधि जो है वो इतना सुनने के बाद खुशी के मारे, वो खुशी के आंसू उसके आंखों से निकल रहे थे और वो इतना खुश थी कि आंखों से धार निकल रहे थे कि उसने शादी अभी तक नहीं की। उसके हाथ को पकड़ते है, पास के ही पार्क में एक माता का मंदिर होता है, वहां पर जाती है और उसे गले से लिपट जाती है और कहती है कि सुमित मुझे अपना लो, मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी में बसा लो, मुझे मत ठुकराओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, तुम मुझे फिर से अपनी पत्नी बना लो। इतना कहती है, सुमित भी फूट फूट के रोने लगता है कि मैं भी तुम्हारे लिए नहीं जी पाऊंगा, कहूँ तो कैसे दिल से कहूँ, लेकिन एक पंचर जोड़ने वाला आदमी तुम्हें शादी के लिए कैसे हाँ में हाँ भर दे। इतना कहने के बाद दोनों आपस में फिर उसी मंदिर में कसम खाते हैं साथ जीने के लिए, साथ मरने के लिए, और फिर से पुनर्विवाह करते हैं और खुशी खुशी घर आते हैं और उनका जीवन अच्छा खासा चलने लगता है। और डीएम और उधर पंचर वाला आपस में पति पत्नी के रूप में बंध जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि जानकारी आपको भी दिल को छू गई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये निधि एसडीएम बनने के बाद फिर पंचर वाले से शादी करके अच्छा किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।